हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोनाउंसिएशन कंसेप्ट एजुकेशन। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट टेस्ट 7 जो आपने संडे को एग्जाम दिया उसका सॉल्यूशन। आई होप सो पेपर आपको अच्छा लगा होगा। पेपर के क्वेश्चंस काफी क्वालिटी क्वेश्चंस थे। हाँ, 5-6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी बेसिक थे। बेसिकली वो बैलेंस करने को दिया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको पूरा पेपर ही लेंदी लगे, है ना। तो पेपर में सवाल ऐसे थे जो आपका कम समय में भी हो सकता है, और पेपर में सवाल ऐसे भी थे जिसमें आपको सोचने में टाइम लगेगा। तो काफी बैलेंस तरीके से मैंने पेपर को सेट किया था और होप सो आप सबने एंजॉय किया पेपर को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ में। तो 51 देखो क्या कहता है। 51 कहता है इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देयर आर 5 ऑल्टरनेटिव आंसर। ठीक है, 5 आपके पास में आंसर है। ठीक है ना, ए बी सी डी ई ऑप्शन होता है ना वैसे। ऑफ विच मोर देन वन आर करेक्ट, मतलब एक या एक से ज्यादा करेक्ट है ना, या तो एक या तो उससे ज्यादा एक करेक्ट है। ठीक है, एक कैंडिडेट विल गेट मार्क्स ऑन द क्वेश्चन इफ इट टिक्स ऑल द करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ी लॉजिकल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। उसमें से जो पर्टिकुलर आंसर्स करेक्ट होंगे उसी में उसको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, if he decides to take answers at random, how many minimum chances should he be allowed so that the probability of getting his marks on the question x is 1/8। इसका मतलब ये है कि अगर वो रैंडमली टिक करता है आंसर को तो कितने चांसेस उसको मिनिमम दिया जाए ताकि उसका आंसर करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी जो है 1/8 से बड़ा हो, है ना, एक्सीड्स 1/8। ठीक है, तो अपन ऐसे सोच सकते हैं क्या, है ना। मतलब आपको बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट, सी मतलब करेक्ट, वो कितना होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए आपका, है ना, वो होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 1/8। तो इसको मैं अगर पहले हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी कितना है। यहां पे देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसको टिक करेगा या तो नहीं करेगा। इधर दो पॉसिबिलिटी, या तो टिक करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरीके से इधर भी दो और इधर भी दो पॉसिबिलिटी, क्यों टिक करेगा कि नहीं करेगा। टोटल कितना हो गया 2⁵। तो ये आ गया 32। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, सिचुएशन को अगर तुम देखोगे, लिखा तो नहीं है यहाँ पे, मतलब लिखना चाहिए था वैसे कि बंदा एक ना एक तो टिक करेगा, बट अगर लॉजिकली भी देखोगे तो कोई ना कोई तो टिक करके आएगा। ऐसा इस मतलब हम इसकी बात ही नहीं कर रहे कि वो कुछ करे ही ना, मतलब, है ना। तो इन दैट केस हमारे पास में सुइटेबल चांसेस कितने हो जाएंगे, 32 - 1 दैट इज इक्वल टू कितना, 31। जैसे मान लो उसने इसको टिक किया, इसको किया ही नहीं, या फिर इसको किया, इसको नहीं किया, या फिर इसको किया, इसको नहीं किया। सारे पॉसिबिलिटी कितने होंगे 31। ठीक है ना। मैंने किस एक केस को हटाया कि उसने किसी को भी टिक नहीं किया, मतलब वो क्वेश्चन पेपर देख के फेंक के चला गया, इस केस को मैंने हटा दिया। ठीक है ना। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ग्रेटर देन 1/8। तो करेक्ट को डील करने से अच्छा मैं अगर ऐसे बोल दूं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट कितना हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 1/8 की प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा इनकरेक्ट। मान लो मैं बोल देता हूं कि लेट ही नीड्स n चांसेस। कितने चांसेस, मान लो मैं कह दूं कि अगर उसको n चांसेस चाहिए होंगे। ठीक है, अगर उसको n चांसेस चाहिए होंगे, है ना, अगर उसको n चांसेस चाहिए होंगे तो इसका मतलब 1 माइनस, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट। तो टोटल कितना हो सकता है, वो इस 31 में से किसी भी एक पर्टिकुलर को क्या कर सकता है, अपने चांस को अलॉट कर सकता है। तो 31 में से ही n चांसेस अलॉट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इनकरेक्ट की बात करूं तो करेक्ट इन 31 में से, इन ये जो 31 आपने लिखा है इसमें से एक करेक्ट है और बाकी क्या है आपके 30 इनकरेक्ट है। ऑब्वियस सी बात है 30 क्या है आपके इनकरेक्ट है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, हम इनकरेक्ट के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 30cn। ये ग्रेटर देन 1/8 आना चाहिए। चलो बहुत सही बात है। अगर ये ग्रेटर देन 1/8 आया है तो यहाँ पे क्या आता है देखते हैं। इंप्लाइज दैट 1 माइनस ये हो जाएगा कितना आपका बोलो 30 फैक्टोरियल बाय 30 माइनस n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 31 फैक्टोरियल बाय 31 माइनस n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा कितना 31 माइनस n ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू इक्वल नहीं है ये, है ना, इसका वैल्यू। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको हटा देते, चलो इसको हटा देते हैं और इसको लिख देते हैं कुछ ऐसे, ग्रेटर देन 1/8। तो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस कितना हो जाएगा बोलो 31 माइनस n बाय नीचे कितना आ जाएगा आपका 31 ग्रेटर देन 1/8। तो ये आ जाएगा n/31, है ना, 31 माइनस n बाय 31 ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 1/8। तो इम्प्लाइज दैट n ग्रेटर देन 31/8। इसका मतलब ये कितना होता है आपका 31/8, लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी है 9 कुछ आएगा, है ना, क्योंकि 4 8 32 होता है। तो n का जो वैल्यू है मिनिमम कितना आ जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। n तो नंबर ऑफ चांसेस है ना, तो ऑब्वियस सी बात है n बिलोंग्स टू क्या होगा तुम्हारा इंटीजर होगा। n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर होगा ना, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा बेसिकली, है ना। तो इसीलिए n जो होगा वो क्या होगा 4, मतलब उसको मिनिमम 4 चांसेस तो ट्राई मारने ही होंगे कि उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट करेक्ट कितना आ जाए 1/8 से बड़ा आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, डन। आगे बढ़ते 51 के बाद 52।
52 क्या कहता है देखो, ठीक है। 52 कहता है सपोज m, n आर रियल नंबर्स रैंडमली चूजन इन 0, 1 डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। डिस्टेंस बिटवीन रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब इक्वेशन है आपके पास में x² प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है, डन। अब इसके रूट क्या है आपके, लेट्स से x1 और x2 है इसके रूट, ठीक है। तो हमको पता है कि x1 माइनस x2 का जो होल स्क्वायर होगा वो कितना, और आपको बोला क्या जा रहा है कि मॉड ऑफ x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यही बोला है ना। इज नॉट ग्रेटर देन 1, इज नॉट ग्रेटर देन 1 मतलब यही होगा कि इसका जो डिफरेंस ऑफ द रूट, हमको नहीं पता ना कौन x1 x2 से बड़ा है कि x2 x1 से बड़ा है। मान लो कि दो रूट है x1 x2 और x2 ही x1 से बड़ा है, कोई ना कोई तो बड़ा होगा ना, उन दोनों में से कोई ना कोई तो बड़ा होगा ना, तो इसे बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 x1 x2, और ये कितना आ जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 4 और ये n आ जाएगा, ठीक है, डन। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दूं तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 कितना आ जाएगा, रूट ओवर m स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है ना। m स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा आपका 4n, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, अब आपको बोला जा रहा है कि ये जो है लेस देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब जो m स्क्वायर माइनस 4n जो है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा आपका, 0 से लेकर 1 तक रहेगा, क्योंकि रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर रहेगा तो पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, देखो अगर मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व करूँ तो देखो m स्क्वायर माइनस 4n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 4n, है ना। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो लेट्स से यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। ये लेट्स से 1 है और ये लेट्स से 1 है और ये 0 है, ठीक है। तो m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मान लो कि ये m एक्सिस है और ये आपका n एक्सिस है, ये आपका n एक्सिस है, ठीक है। तो m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, दैट इज सेम एज y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 4x, तो y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स 4 देखो 1/4 पे 1 आ जाएगा, इसका मतलब ऐसे आ जाएगा, ये 1/4 है। ये मैंने इसका ग्राफ बना लिया ना, m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स 4n। देखो अब इसका रीजन कौन सा होगा, इसका हमको रीजन देखना है। हम रीजन के लिए क्या करते हैं ना, 0,1 बिठा के देखते हैं। n का वैल्यू मैंने 0 बिठाया, m का वैल्यू मैंने 1 बिठाया, क्या ये ट्रू है, यस ट्रू है। इसका मतलब इसका जो रीजन है, मैं थोड़ा सा इधर कर देना चाहूंगा इसको, देख रहे हो ना, इसका जो रीजन है वो इस तरफ है, ठीक है ना, डन। मैं इसको और भी बना सकता हूँ बट रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि मुझे इसी के अंदर रह के बात करना है ना, यू सी, मुझे पूरा का पूरा जो है इसी जोन में रह के बात करना है, क्योंकि m और n 0 से 1 के बीच लाई करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको डील कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, m स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 इंटू n प्लस 1/4, है ना। तो इसका जो वर्टेक्स आएगा वो कहाँ पे आएगा, इसका वर्टेक्स आएगा माइनस 1/4 पे, और 0 पे कितना आएगा, जब n 0 होगा तो 4 इंटू 1/4 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसा बनेगा। और इसमें 0,0 बिठाओ, अगर मैं इसको 0 बिठाता हूँ तो ये 1 आता है, इसको 0 बिठाता हूँ तो ये 0 आता है। तो क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस इज ट्रू, दैट मीन्स इसका जो एरिया होगा यहाँ पर होगा। दैट मीन्स हमको अगर प्रोबेबिलिटी जानना है, हमको अगर प्रोबेबिलिटी जानना है तो प्रोबेबिलिटी हमको क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए बेसिकली, यही तो है ना दोनों का कॉमन एरिया, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कॉमन एरिया यही है। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट दैट इज इक्वल्स, नीचे तो 1 होगा क्योंकि टोटल का एरिया कितना है, इस टोटल का एरिया कितना है आपका, इस टोटल का एरिया कितना है 1 इंटू 1 1, और ऊपर का एरिया कितना आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, और ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर बाय 4 इंटू डी एम। समझ में आया ना, m स्क्वायर बाय 4 इंटू डी एम। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m क्यूब बाई 3 0 से 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय कितना आ जाएगा 12। सो 1/12 इज द आंसर। तो आई थिंक इसका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मार्क्स 12 चला जाएगा ये, ठीक है ना। तो 52 का जो आंसर है वो कितना आना चाहिए आपका, 52 का जो आंसर है दैट शुड बी डी भी नहीं बोल सकते, इट्स 1/12 ओनली, है ना। क्वेश्चन 51 का आंसर 1/12 आएगा, हो सकता है सर प्रिंटिंग एरर या कुछ हो, ये 1/12 होना चाहिए, ठीक है ना, डन, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 53 में देखो क्या दिया हुआ है। अगर 53 की मैं बात करूँ तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म की बात करूँ, है ना, मल्टीनोमियल पे बेस्ड है ये, तो जनरल टर्म की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, पावर है तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, और इधर आपके पास हो जाएगा 2 टू द पावर अल्फा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर बीटा बाई 3, और यहाँ हो जाएगा 5 टू द पावर गामा बाई 6, सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पावर के बराबर होता है, वो कितना है 10 है, ठीक है, डन। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें रैशनल टर्म्स कितने होंगे, रैशनल टर्म्स कब आएगा, जब ये सब क्या बन जाएंगे आपके इंटीजर्स बन जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि अल्फा इक्वल्स टू मैं 2 ले लेता हूँ, बीटा इक्वल्स टू मैं 0 ले लेता हूँ, और गामा को कितना ले लेता हूँ मैं, देखो अल्फा को अगर मैंने 2 ले लिया, अच्छा एक काम करते हैं पॉसिबिलिटी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा को एक काम करता हूँ मैं, अल्फा को ना
10 ले लेता हूँ, अल्फा को मैं 10 ले लेता हूँ, बीटा को मैं 0 ले लेता हूँ और गामा को मैं ले लेता हूँ 0। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकता है, राइट, ये बन जाएगा एक। या फिर अगर मैं अल्फा को 4 ले लूँ, बीटा को 6 ले लूँ, 6 + 4 10, तो गामा कितना हो जाएगा 0। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, देखो अगर मैं अल्फा को 4, बीटा को 6, गामा को 0, राइट, ओके। उसके बाद और क्या लिया जा सकता है, देखते हैं। चलो अल्फा को और क्या ले सकते हैं हम लोग। अल्फा को अगर मैं 2 रख लूँ, अल्फा को अगर 2 रखूँगा तो बीटा को कितना रखना पड़ेगा मुझे 3, पॉसिबल नहीं है। अगर 6 रख दूँ तो भी पॉसिबल नहीं, अगर 9 रख दूँ तो भी दिक्कत है ना। तो 10 0 0 एक पॉसिबिलिटी है। अल्फा का वैल्यू 4 हो गया, और अल्फा का वैल्यू और क्या रखा जा सकता है, अगर मैं इसको 4 रखूँ, उसको 6 रखूँ, ये तो हो गया। अल्फा का वैल्यू 10 भी हो गया। अगर मैंने अल्फा को 6 रख दिया तो भी पॉसिबल नहीं है ना। और अपने को बस वही पॉसिबिलिटी चेक करना है कि पॉसिबिलिटी क्या आ सकता है यहाँ पे। तो अगर मैंने अल्फा को लेट्स से अगर 2 रखा, मान लेते हैं कि अल्फा को 2 रखा, 1 रख के तो कोई फायदा नहीं है। अगर अल्फा को 2 रखा तो बचा मेरे पास कितना 8। अब वो 8 को देना कैसे है ना, वो अपने को देखना होगा। अगर 2 दे दिया तो यहाँ पे अपन 8 कैसे देंगे इसको, देखो इसका मतलब अगर अल्फा 2 हो गया तो बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, राइट। बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा आपके पास में 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 गामा बाई 6, बीटा प्लस गामा 8 हो जाएगा। अब 8 अगर देना है तो हम इसको नहीं दे पाएंगे, राइट, ओके। तो अल्फा 2 पे तो काम नहीं आ रहा है ना, 4 पे तो हो चुका है, 4 पे तो ये हो गया है, ये 6 हो गया है। अच्छा एक काम कर सकते हैं ना, अगर हम ऐसा कर दे तो अगर अल्फा को 4 रखे, बीटा को जो है 0 रखे और गामा को जो है वो अगर 6 रखे तो ये भी तो काम करेगा ना आपका। देखो अल्फा को मैंने 4 रख दिया तो ये इंटीजर बन गया, बीटा को अगर मैंने 0 रख दिया तो ठीक है, 3 1 हो गया, और गामा को अगर 6 रख दिया तो भी मेरा काम बनेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है तुम्हारा 6 है। तो आई थिंक यही 3 आपके पास में पॉसिबिलिटी होगा, जिसके बेसिस पे आपको देखो जनरल टर्म में ये क्या है, आपको हर एक टर्म जनरेट करेगा। जब भी आप दिस टू द पावर 10 करोगे तो यहाँ से हर एक टर्म आपको पॉसिबिलिटी मिलेगा, सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। इसका मतलब ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगे जो आपको रैशनल टर्म जनरेट करके देंगे। तो इसका मतलब रैशनल टर्म्स कितने होंगे यहाँ पे, टोटल रैशनल टर्म्स कितने होंगे 3 होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते 54 पे। 54 क्या कहता है, देखो 1 + x to the power n is equals to r equals to 0 to n ar x to the power, मतलब ar is basically the binomial coefficient with the value of this one, ठीक है। तो समेशन r equals to 0 से n minus 1 ये हो जाएगा आपका ncr plus ncr plus 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा आपका समेशन r is equals to 0 से n minus 1 ncr plus ncr plus 1, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा ncr plus NCR minus 1, ये कितना होता है आपका n plus 1 CR। तो इसको ऐसे देखो NCR plus 1 plus NCR, एक घट रहा है ना, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा n plus 1 CR plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, राइट। इसका मतलब बेसिकली मेरे को क्या चाहिए, देखो इसका मतलब मुझे चाहिए n plus 1 C1 का स्क्वायर प्लस n plus 1 C2 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से करते करते कितना आ जाएगा मेरे पास लास्ट में प्लस n plus 1 C r प्लस 1 है ना, r का वैल्यू कितना हो जाएगा n माइनस 1, हाँ तो ये कितना हो जाएगा n का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रॉपर्टी, जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और जिसमें डिफरेंस जो है अगर स्क्वायर को अगर मैं लिखूँ n + 1 C1 इंटू n + 1 C1 तो 1 - 1 0, 2 - 2 0, n - 1 0। तो जब डिफरेंस जब होता है लोअर सफिक्स का जब 0 होता है तो हम लोग क्या करते हैं 1 + x टू दी पावर, यहाँ पे n + 1 है ना तो n + 1 का एक्सपांशन लिखेंगे तो कितना आएगा n + 1 C0 प्लस n + 1 C1 x टू दी पावर 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते कितना आ जाएगा n + 1 C n x टू दी पावर n प्लस कितना आ जाएगा n + 1 C n + 1 x टू दी पावर n + 1, यही आएगा ना, राइट। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट देखना, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो फिर मैं क्या लिखूंगा पता है x + 1 टू दी पावर n + 1 का एक्सपांशन। तो ये कितना हो जाएगा आपका n + 1 C0 x टू दी पावर n + 1 प्लस n + 1 C1 x टू दी पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कितना आ जाएगा n + 1 C n x टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस n + 1 C n + 1, यही आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को देखना है कि इसको मल्टीप्लाई करके किसका कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, देखो n + 1 CN चाहिए, तो एक काम करता हूं मैं, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे n + 1 CN एक तो यहाँ से आ जाएगा, देखो एक यहाँ से आ जाएगा, और इस वाले में कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो n + 1 CN का अगर स्क्वायर चाहिए तो इसका मतलब x टू दी पावर n + 1 का हमको क्या चाहिए कोफिशिएंट चाहिए, राइट। x + 1 टू दी पावर n का कितना कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो x यहाँ पे हो जाएगा 1 + x टू दी पावर
n+1 मतलब कितना हो जाएगा 2n+2 इज इक्वल टू कुछ तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और हमको क्या चाहिए होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर कितना n+1। हमको ना ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे देखो एक n है और यहाँ पे क्या है, देखो आपका एक x टू द पावर 1 है, देखो n+1c1 और ये यहाँ पे भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब n+1c1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा देखना, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n+1, देखो x टू द पावर n+1 जो है इसके साथ में भी आएगा एक बार, और यहाँ से x टू द पावर n+1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा, देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला जो है ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एक बार, ठीक है। और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहा है आपका x टू द पावर n+1 का कोफिशिएंट मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये तो आएगा ही, और इस जगह पे आपके पास में +2 टाइम्स x टू द पावर n+1 भी आएगा, है ना, ये भी आपके पास आएगा। तो इसका मतलब हमको बेसिकली यहाँ से क्या चाहिए होगा, अगर हम देखें तो बेसिकली हमको क्या करना है, देखो यहाँ से ये 2x टू द पावर n+1 आ गया ना, तो समथिंग +2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से x टू द पावर n+1 का कोफिशिएंट कितना आएगा, देखो 2n + 2c n+1, यहाँ से ये आएगा, और ये एक जो 2 है वो इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कितना आ जाएगा आपके पास में -2, और ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n+1। क्लियर हो गया ना, ये दो जो है वो क्या हो जाएगा आपके इस साइड पे आ जाएगा, क्लियर हो गया, क्योंकि ये दो तो आपके पास में एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ना, n+1c0, देखो n+1c0 तो है ही नहीं यहाँ पे, n+1c0 है क्या, या फिर n+1cn का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर है क्या, यहाँ पे नहीं है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ लेकर जाएंगे। यू गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ से हमको ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हमको इधर लाना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। ऐसा क्यों किया हमने, बिकॉज हमारे पास में ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना n+1c0 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे n+1 मैं लिख दे रहा हूँ n+1, ठीक है ना, n+1c0 का स्क्वायर और n+1cn+1 का स्क्वायर, ये दोनों चीजें मिसिंग थी, जिसके वजह से हमने क्या किया, ऐसा समझ लो हमने +2 और -2 किया, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 1 होता है ना, इसका वैल्यू भी 1 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो हमने मान लो कि इसकी जगह पे हमने क्या किया +2 -2 किया, तो आंसर हो जाएगा हमारा दिस वन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 54 में आपका आई थिंक बी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, तो बी इज द राइट आंसर फॉर 54, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 55 पे। 55 क्या कहता है, देखो द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, ठीक है। हमको पता है कि अगर हम लोग 1 प्लस है ना, 1 प्लस कितना है x प्लस x² प्लस x³ टू द पावर 5 का एक्सपांशन अगर करेंगे तो कितना आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा a0 प्लस सम a1x आएगा प्लस सम a2x² आएगा प्लस डॉट 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 प्लस a15 x टू द पावर 15 आएगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर 15 आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करूँ बोथ साइड पे, तो कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस a15। वहीं अगर मैं x इक्वल्स टू -1 पुट करूँ तो ये हो जाएगा आपका 0, और इस तरफ आएगा आपके पास में a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस डॉट डॉट करते करते माइनस a15, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मुझे चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट को देखते हैं। हमको चाहिए सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स, ऑड पावर मतलब कौन सा हो जाएगा आपका, ये a1 हो जाएगा, है ना, a15 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो दिस माइनस दिस कर देता हूँ, है ना, तो दिस माइनस दिस करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 टू द पावर 5 माइनस 0 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करते ही 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा a1 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस a15, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 टू द पावर 5, देयरफॉर हमको तो यही चाहिए ना, तो a1 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस a15, ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 4 टू द पावर 4/2, तो ये हो गया 2 इंटू 4 टू द पावर 4 कितना होता है 256, और ये आ गया आपका 512, तो 512 किसमें है, देखो आपका बी, सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 55, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 56 पे। 56 क्या कहता है, देखो अगर 2 इंटू 1 प्लस x³ टू द पावर 100 का वैल्यू वो समेशन दिया गया, ठीक है, इसका मतलब 2 इंटू 1 प्लस x³ टू द पावर 100, इसका वैल्यू कितना दिया गया, देखो a0 है, ठीक है, r का वैल्यू कितना लिखा गया 0 लिखा गया ना, ठीक है, a0 हो जाएगा, ये x टू द पावर r होगा, ओके प्लीज मेक इट करेक्ट, ये ar, ये जो ar है ना ये x टू द पावर r होगा, ठीक है। वी आर सॉरी फॉर दिस अगर ये आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, बट ये ar x टू द पावर r होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका a0, और क्योंकि x टू द पावर r है तो कितना हो जाएगा, बस a0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर कितना आ जाएगा आपका r अगर 0 हो गया तो माइनस कॉस π/2x, माइनस कॉस π/2x, ठीक है। फिर प्लस कितना हो जाएगा आपका a1
एक्स टू द पावर 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, फिर कितना हो जाएगा आपका x प्लस 1, फिर हो जाएगा आपके पास में प्लस a2 एक्स स्क्वायर माइनस कॉस पाई बाई 2 एक्स प्लस 2, फिर हो जाएगा उसमें प्लस a3 एक्स टू द पावर 3 माइनस कॉस पाई बाई 2 एक्स प्लस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस पे भी हम लोग सेम ही अप्रोच करेंगे। हमसे पूछा क्या, देखो a0 प्लस a2 प्लस a4 ना, इस तरीके से जब आपको या तो a0 a2 a4 या फिर a1 a3 a5 जब दिया जाता है ना, तो 1 माइनस 1 करके आप डिफरेंस कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 1 बिठाते हैं। x इक्वल्स टू अगर 1 बिठाएंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 100 दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो a0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस a1, यहाँ पे अगर हमने x का वैल्यू 1 बिठाया तो ये हो जाएगा cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1, तो +1 a1 प्लस 1। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा a2, और यहाँ पे अगर 1 बिठाया तो 3 पाई बाई 2 0 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा आपका a3, और यहाँ पे अगर 1 बिठाएंगे तो हम लोग a3 माइनस 1 प्लस डॉट 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 कुछ इस तरीके से आएगा। पैटर्न देख रहे हो ना। फिर हम लोग x इक्वल्स टू -1 बिठाते हैं। अगर x इक्वल्स टू -1 बिठाएंगे तो इधर तो 0 आ जाएगा, और इस तरफ कितना आएगा देखो, अगर -1 बिठाया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका a0, यहाँ पे अगर -1 बिठाया तो माइनस a1, है ना, और ये हो जाएगा आपका -1 आई थिंक, राइट। ये हो जाएगा आपके पास में a0, फिर हमने कितना बिठाया यहाँ पे -1 बिठाया, राइट, तो ये माइनस a1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे -1 बिठाया तो कितना हो जाएगा cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो -1 माइनस ऑफ a1, हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा देखो, a0 आएगा, यहाँ पे जब -1 बिठाएंगे तो cos ऑफ -5 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा a1 आ जाएगा, यहाँ पे जब हमने x का वैल्यू -1 बिठाया तो cos 0 कितना होता है 1, तो -1 माइनस a1 -1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस a2, फिर ये कितना हो जाएगा आपका cos पाई बाई 2, ये होता है आपका 0। ठीक है, फिर प्लस कितना आ जाएगा आपका a3, फिर यहाँ पे -1 बिठा दूँ तो cos पाई का वैल्यू -1 प्लस 1, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसके बाद हमको चाहिए क्या देखो, हमको चाहिए क्या देखो, हमको चाहिए a0 प्लस a2 प्लस a4 ना। तो हमको करना कुछ नहीं, देखो दोनों को ऐड कर दो। अगर दोनों को ऐड कर देंगे ना तो 2 इंटू 2 टू द पावर 100, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ a0 प्लस a2 प्लस a4, है ना। a3 में माइनस आएगा ना, यहाँ पे a3 में माइनस आएगा, तो दिस विल बी माइनस, a3 में माइनस आना पड़ेगा ना, तभी तो कैंसिल होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी, देख लो। ठीक है ना, तो ऐसे करते करते आपके पास में जो भी दिया गया है प्लस a100 वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस 2 को साथ कैंसिल कर दो तो 2 टू द पावर 100 कितना आ गया आपके पास में a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस डॉट 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 प्लस a100। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है a0 a2 a4 या फिर a1 a3 a5 ऑल्टरनेट जब रहते हैं आपके, तो इन दैट केस आप 1 बिठाओ -1 बिठाओ, कैंसिल करो, कभी ऐड करो, कुछ यही करना पड़ेगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके डन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 56। फिर आगे बढ़ते हैं 57 पे। 57 क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 64, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 64 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 131। ठीक है, सो 1 प्लस x टू द पावर 131, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 130। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस एक्स, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 130। तो इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 130। ठीक है, अब इसमें से मेरे को पावर क्या क्या मिल सकता है, देखो इसमें से मेरे को मिलेगा 1 आ सकता है, और क्या क्या देगा ये एक्स क्यूब, फिर क्या देगा एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 9, ऐसे करते करते एक्स टू द पावर 63, है ना, और इस तरीके से देगा ये। ठीक है, तो देखो जब एक्स टू द पावर 63 जब इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ही हमको क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 64 मिलेगा। और एक्स टू द पावर 63 कब देगा, जब ये इसका हम लोग का क्या कोफिशिएंट लेना पड़ेगा 130c21। क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 130 का जब एक्सपांशन लिखेंगे तो 130c21 एक्स क्यूब टू द पावर 21 आएगा। ये गॉट माय पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब टू द पावर 21, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 130c21 एक्स टू द पावर 63, और यही जाके आपका मल्टीप्लाई होगा, है ना, यही जाके आपका मल्टीप्लाई होगा इस एक्स के साथ में और देगा 130c21। तो आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 130c21। तो ऑप्शन कौन सा बनता है इसका, ए। तो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 पे। 58 क्या कहता है देखो, if in the expansion of 2 to the power x plus 1 by 4 to the power x to the power n n belongs to natural number t3 by t2 is equal to 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर टर्म लिखते हैं। सो टी आर प्लस 1 जनरल टर्म कितना हो जाएगा आपका, है ना, कितना है एनसीआर 2 टू द पावर एक्स टू द पावर एन माइनस आर, फिर 2 टू द पावर माइनस 2x टू द पावर आर, तो ये हो जाएगा एनसीआर 2 टू द पावर एन एक्स माइनस आर एक्स इंटू 2 टू द पावर माइनस 2 आर एक्स, तो ये हो जाएगा एनसीआर
2 टू द पावर nx माइनस 3rx, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका tr+1, ये क्या हो जाएगा tr+1, ठीक है, ओके फाइन। अब वो क्या कहता है देखो, t3/t2 = 7, ठीक है भाई, t3/t2 इज इक्वल्स टू आएगा कितने में, देखो t3 मतलब हम लोग 2 बिठाएंगे तो इसका मतलब nc2, और फिर ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर nx माइनस 6x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका nc1 2 टू द पावर nx माइनस 3x, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 7 दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो NCr/NCr-1 कितना होता है, n-r+1, इसका मतलब n-2+1 बाय कितना होता है r कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा -6x माइनस माइनस प्लस 3x, तो माइनस कितना हो जाएगा 3x, दैट इज इक्वल्स टू 7, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा n-1/2, इसका मतलब n-1, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर -3x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना, ये वाला आ गया हमारे पास में, ओके फाइन। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना तो हमने निकाल लिया, हमसे पूछा क्या है n निकालने को, राइट। सो नेक्स्ट व्हाट आई कैन डू इज, ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आई कैन डू इज, देखो ध्यान से, अब हमको बोला जाता है द कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म, इसका मतलब सेकंड टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, nc कितना हो जाएगा बोलो 2, nc2 सेकंड टर्म बोला है ना, सेकंड टर्म, हाँ ठीक है, nc0 nc1 हो जाएगा, तो nc1 प्लस nc2, इसका सम कितना दिया हुआ है आपको 36, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, NCr प्लस NCr-1 कितना हो जाता है n+1c2 इज इक्वल टू 36, ठीक है, तो ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल बाय कितना हो जाएगा बोलो, n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 36, तो ये हो जाएगा n+1 इंटू n दैट इज इक्वल टू 72, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना, 8 × 9 72 होता है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, तो 8 - 1 है ना, 2 टू द पावर -3x - 1 इक्वल्स टू 7, तो इसका मतलब 2 टू द पावर -3x - 1 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 0, ठीक है, तो -3x - 1 कितना होना पड़ेगा 0, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -1/3, तो x इक्वल्स टू -1/3 आना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका 58, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, 59 क्या कहता है देखो, 59 कहता है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10 प्रोफेसर A1 से लेकर A10 हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ प्रोफेसर A1 और A2 प्रोफेसर विल बी इंक्लूडेड, है ना, या तो A1 रहेगा या तो A2 रहेगा, ठीक है। तो A1 रहने का कितना तरीका हो सकता है, देखो A1 रहने का तरीका कितना हो सकता है, अगर A1 रह गया तो बाकी 9 मेंबर में से 4 मेंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब 9c4, ठीक है। सिमिलरली अगर A2 रह गया तो 9 मेंबर में से कितना को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 4 मेंबर, और अगर A1 A2 दोनों रह गया, है ना, A1 A2 अगर दोनों रह गया तो 2 तो रह गया, और लेना कितने लोगों को और है, और 3 लोगों को है, लेकिन कहाँ से 8 में से, तो कितना हो जाएगा 8c3, तो इसका मतलब n A1 यूनियन A2 जो है वो कितना हो जाएगा आपका 2 × 9c4 माइनस 8c3, है ना, क्या होता है Na1 प्लस Na2 माइनस दिस वैल्यू, तो उसका आंसर जो आएगा कितना आएगा देखो 2 इंटू ये कितना आ जाएगा देखो 9 × 8 × 7 इंटू कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 माइनस ये हो जाएगा 8 × 7 × 6 बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा देखो आपका ये 3 2 ये 6 चला गया, ये 4 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स, तो ये 2 × 2 4, ठीक है, 4 × 7 9 जा 63 माइनस 8 7 जा 56, तो ये आ जाएगा आपका कितना देखो 4 × 3 12 1 बैलेंस 4 × 6 24 25 252 माइनस 56, ठीक है, तो 252 में से अगर 50 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका 250 में से 50 चला गया तो 250 हो जाएगा, ठीक है, 202 हो जाएगा, फिर 6 चला गया तो 196, तो कितना आ जाएगा आपका 196, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, काफी आसान सवाल था, ठीक है। 59 के बाद जाते हैं हम लोग 60 पे। 60 क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज a black square and a white square from a chess board so that they are neither in the same row nor the same column, ठीक है, हमको पता है चेस में क्या होता है 8 बाय 8 का ग्रिड होता है, ठीक है ना, 8 बाय 8 का ग्रिड होता है, राइट, 1 2 3 फिर इसको भी 1 2 इसको भी 1 2 इसको भी 1 2, लाइक इधर एक इसको बीच से इधर एक इसको बीच से इसको बीच से, ठीक है। होता कैसे देखो ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक ब्लैक वाइट, सिमिलरली ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, फिर वाइट ब्लैक 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 वाइट, ऐसा होता है ना। अब देखो, अब मान लो कि मैंने इस ब्लैक को लिया, ठीक है,
मान लो कि मैंने इस वाले ब्लैक को लिया, ठीक है, हमको पता है टोटल ब्लैक कितने होंगे आपके, 32 ब्लैक होंगे और 32 कितने होंगे आपके व्हाइट होंगे, टोटल 64 होता है ना 8x8 का। मान लो इस ब्लैक को लिया तो मैं देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब उसके रो और उसके कॉलम में टोटल 8 व्हाइट आएंगे जिसको मुझे छोड़ देना है। तो बचा कितना मेरे पास में, 32 में से 8 चले गए तो 24, 24 में से मैं किसी भी एक को ले सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा 24C1। एक ब्लैक के लिए अगर 24C1 पॉसिबिलिटी है तो 32 ब्लैक के लिए कितना होगा, 32 इंटू 24C1 तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 24C1, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 24, तो कितना आ जाएगा आपका 32 24 12 4 6, तो ये आ जाएगा आपका 768। तो 768 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 60 के बाद 61। 61 क्या कहता है देखो, 5 बॉयज एंड 6 गर्ल मस्ट सिट अराउंड राउंड टेबल, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ राम मस्ट ऑलवेज सिट एडजेसेंट टू सीता एंड गीता। मतलब राम के बगल में सीता है, राम के बगल में गीता है, इसका मतलब सिंपली यही है कि राम जो है सीता गीता के बीच में बैठा है। तो मान लो कि हमारे पास में कितने 5 बॉयज और 6 गर्ल्स है ना, ठीक है, तो 4 गर्ल हो गए, 4 गर्ल हो गए, ठीक है, 4 बॉय होंगे और लेट्स से ये सीता है और ये राम है और ये गीता है, तो 4 4 8 और इसको मैंने एक बंडल कर दिया 9। 9 लोगों को राउंड टेबल में सजाने का कितना तरीका हो सकता है, 8 फैक्टोरियल, n लोगों के लिए n-1 फैक्टोरियल होता है तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन सीता और गीता तो अपने में इंटरचेंज कर सकते हैं ना, तो इंटू कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका डी। तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, क्योंकि सीता और गीता तो ऐसा नहीं बोला ना कि राम के लेफ्ट में ही सीता बैठेगी, ऐसा अगर बोलता तो फिर ये नहीं करते हम लोग, समझ में आया ना। तब एक ही पॉसिबिलिटी हो, लेकिन राम के लेफ्ट में सीता है, राम के राइट में गीता, वो आपस में इंटरचेंज कर सकती है। तो इसीलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इज इट क्लियर, डन। 62 62 क्या है देखो, द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स ABC फ्रॉम द सेट दिस। ठीक है, आपको क्या करना है 1 से लेकर 100 तक ऐसे 3 नंबर को लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हम क्या कर सकते हैं देखो, हम 100C1, इसका मतलब हम 100 में से किसी भी एक नंबर को ले ले और तीनों को वही दे दे, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, एक पॉसिबिलिटी। या फिर हम क्या कर सकते हैं 100 में से किसी भी 3 नंबर को सेलेक्ट कर ले, 100 में से तुम कोई भी 3 नंबर बता दो। लेट्स से मैंने ले लिया 5 7 11, तो ठीक है 5 लेस देन इक्वल टू 7 लेस देन इक्वल टू 11। फिर तुम बोलोगे नहीं सर एक काम करते हैं 49 लेते हैं, 1 लेते हैं और 3 लेते हैं, ठीक है 1 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 49। तो कोई भी 3 नंबर लो, उसको उस ऑर्डर में लिखा जा सकता है। लेकिन और एक तरीका भी तो हो सकता है ना, कि ऐसा अगर पॉसिबिलिटी बने तो लेट्स से 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 लेस देन इक्वल्स टू 5। इसका मतलब हम कोई भी 2 नंबर को सेलेक्ट करते हैं, कोई भी 2 नंबर तुम ले लो, ठीक है, जिसकी 13 और 14 ले लो, तो एक इस तरीके से और एक इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो 2 नंबर को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है 100C2, लेकिन एक ऐसे भी लिखोगे और एक ऐसे भी लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स पॉसिबिलिटी बनेगा इसका, समझ में आया ना। तो आंसर कितना हो जाएगा देखो 100C1 प्लस 100C2 प्लस 100C2 प्लस 100C3, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में देखो उसी तकनीक से लिखा गया है। तो 100C1 प्लस 100C2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 101C2 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 101C3। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 102C3। प्रॉपर्टी कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। दिस इज द प्रॉपर्टी दैट आई एम यूजिंग हियर। इज इट क्लियर, डन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63 पे। 63 क्या कहता है हमको, द फाइनल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द x5 प्लेन विद बोथ x एंड y इंटीजर्स व्हिच सेटिस्फाई दिस। ठीक है, तो हमको पता है ये इस तरीके का फिगर एक बनेगा हमारे पास में, स्टैंडर्ड फिगर होता है, एरिया अंडर द कर्व में भी आप देखते होगे इसको, है ना, कैलकुलस में। तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 100, ये हो गया -100, ये हो गया -100, ठीक है ना। और ये मैंने अंदर वाले पोर्शन को ले लिया, ठीक है, mod of x प्लस mod of y लेस देन 100, ठीक है ना। देखो अंदर वाला पोर्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मेरा 0 हो गया, ठीक है, तो हम एक के लिए काउंट करते हैं और बाकी 3 को अकॉर्डिंगली टैली कर लेंगे, ठीक है ना। देखो 0 में 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा 99, मतलब 0 से लेकर 99 तक मैं सब पॉइंट ले सकता हूँ, तो कितना पॉसिबिलिटी आएगा 100। इज इट क्लियर, डन। फिर देखो जब मैं 1 पे रहूंगा तो 1 से लेकर मैं कहाँ तक जा सकता हूँ 98 तक ही जा सकता हूँ, क्योंकि 98 यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना। 98 आपका कहाँ पे आएगा देखो, दिस इज योर 100, दिस इज योर 99, है ना। ये आपका हो गया 99 और ये आपका हो गया 98, देख रहे हो ना, ये 99 है, दिस पॉइंट इज 99, दिस पॉइंट इज 98, है ना। तो यहाँ से जब जाओगे तो कितना पॉइंट्स मिलेगा आपको 0 से लेकर 98 तक, कितना होता है 99 पॉसिबिलिटी। ऐसे ही करते करते जब 99 पे जाओगे तो एक ही पॉसिबिलिटी रहेगा, वो 99 इटसेल्फ, यही पॉइंट रहेगा, क्योंकि अगर 99 और 1 पे जाओगे तो लाइन पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं दिया ना, यहाँ पे लेस देन दिया है, तो प्लस 98, ऐसे करते करते कितना आ जाएगा +1, तो ये कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 5050।
ये कितना आता है 5050, ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ पे तुम्हारा 5050 आया है, अगर यहाँ पे तुम्हारा 5050 पॉइंट आया है तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो, यहाँ पर आएगा तुम्हारा 5050 माइनस यहाँ पे जितना पॉइंट आया यहाँ पे भी वही आएगा, बट यहाँ का तो डुअल काउंट तो तुम नहीं लोगे ना, तो ये लाइन पे जितना पॉइंट है उसको हटा दो, यहाँ पे 100 पॉइंट्स आया था तो उसको हटा दो, ठीक है। सिमिलरली जब तुमने इसको काउंट किया तो ये काउंट हो चुका है, तो जब इसको काउंट करोगे तो उसको काउंट नहीं करोगे, तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 5050 माइनस 100, ठीक है। लेकिन जब तुम इसको काउंट करोगे तो 5050 देखो ये लाइन को पूरा हटा दो, यहाँ पे कितने आएंगे 100 पॉइंट्स, तो माइनस 100, और जीरो तो तुमने ऑलरेडी हटा दिया तो दो बार तो हटाओगे नहीं, और बाकी यहाँ पे कितने पॉइंट्स आएंगे जो कि इसमें काउंट हो चुका है 99 पॉइंट्स, तो माइनस 99, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा आपका 4 इंटू 5050 माइनस 200 माइनस 100 माइनस 99, तो ये आना चाहिए आपका, ये हो जाएगा आपका 20,200 माइनस 399, है ना। तो अगर यहाँ से मैंने 400 हटा दिया तो 19,800 एक दे दो, 19,801, तो कितना आएगा 19,801, तो 19,801 ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते 64 पे। 64 कहता है हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 0 एंड 10 टू द पावर 5 हैविंग द डिजिट सम इक्वल टू 8, ठीक है। तो कितने डिजिट के बन सकते हैं, देखो एक डिजिट का बनेगा, या फिर 2 डिजिट का बनेगा, या फिर 3 डिजिट का बनेगा, या फिर 4 डिजिट का बनेगा, या फिर 5 डिजिट का बनेगा, ठीक है। अगर 2 डिजिट की बात करूँ तो एक ही पॉसिबिलिटी है भाई, हमको पता है 8 इटसेल्फ होगा। अगर इसकी बात करूं मैं तो लेट्स से x1 प्लस x2 मेरे को कितना चाहिए 8, तो इसका मतलब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन क्या लिखूंगा मैं बोलो, यहाँ पे कितना होगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे 0 हो सकता है ना, x2 0 हो सकता है, इसको मैंने बोल दिया x1, इसको मैंने बोल दिया x2 तो 0 हो सकता है ना, तो इसीलिए x टू द पावर 0 अलाउड है, लेकिन x1 तो 0 नहीं होगा, इसलिए x टू द पावर 1 ही लिखा हूं मैं, 0 नहीं लिखा हूं, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन, यहाँ से x एक बाहर निकाल दिया, जब यहाँ से एक x बाहर निकाल दूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन कहाँ पे, ये कितना आ जाएगा बोलो 1 प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बोलो 1/1 माइनस एक्स टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2, और हमको पता है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन दिस क्या होता है 7 n माइनस आर प्लस 1 n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, है ना। ये सब पढ़ाया गया है, r कितना है आपका 2 है, 2 माइनस 1, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट, तो इससे हमको ये मिलेगा, ठीक है ना। लाइकवाइज ये कितना हो जाएगा 7 8 9 9 माइनस 1 8 8 C1, तो 8 हो जाएगा, ये 8 पॉसिबिलिटीज और यहाँ से 1 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। इससे कितना आएगा देखो, इससे अगर मैं इसी के साथ कंपेयर करके लिखूँ तो यहाँ पे आपका आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3, और ये कितना बन जाएगा आपका 7 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7 8 9 10 माइनस 1 9 C2, ये आपको बनना चाहिए 9 C2, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 4, और ये आएगा आपका 7 प्लस 4 माइनस 1 C3, है ना। तो इसको भी अपन ले लेंगे, इसको भी अपन ले लेंगे, और अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 5, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 प्लस 5 माइनस 1 C4, तो ये आ जाएगा 7 8 9 10 11 12 12 माइनस 1 इज 11, तो 11 C4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा फाइनली सबको ऐड करूँगा, तो देखता हूँ कितना निकल के आता है ये, ठीक है ना। तो मेरे पास में कितना आएगा देख लो, मेरे पास में आएगा 1 प्लस 8 प्लस, है ना, वहाँ से कितना आया था मेरे पास 7 8 9 10 7 माइनस 1 6 प्लस 4 10 C3, ठीक है, प्लस 9 C2 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास में 11 C4, है ना। ऑर्डर में लिखते हैं, 9 C2 पहले लिखते हैं, ठीक है ना, 9 C2 पहले लिखते हैं, चलो 9 C2 प्लस 10 C3 प्लस 11 C4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आएगा 8 प्लस 1 9 हो गया, प्लस 9 C2 कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 8/2, ठीक है, प्लस 10 C3 कितना हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 8 ही हो जाएगा बस, ठीक है, 10 इंटू 9 इंटू 8 10 इंटू 9 इंटू 8, और नीचे हो जाएगा 3 इंटू 2, प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये आएगा 9 प्लस 36 प्लस ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, 4 इंटू 3 12,
और 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 प्लस ये देखते कितना आता है, ये 4 2 को हटाओ, इसको हटाओ, ये 1 टाइम हटाओ, ये 3 टाइम हटाओ, तो ये आ जाएगा 330। तो 330 और ये हो गया 430, 450, 450 हो गया 36 प्लस 9 45, तो 450 प्लस 45 कितना हो गया, 45 प्लस 450 दैट इज इक्वल टू कितना, 495, ठीक है। ये अप्रोच आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, है ना। जैसे कि मैंने यूज किया था कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 माइनस x टू द पावर माइनस r, इसका जो वैल्यू होता है ना वो होता है n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ये स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, ग्रुपिंग का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। तो अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है मैं कंसेप्ट पे तो डिटेल में जा नहीं रहा, तो कंसेप्ट में डिटेल में जाता तो मैं समझाता, बट अभी ये अजम्पशन पे चल रहा हूँ मैं कि आपको कंसेप्ट आता है और थोड़ा आपको क्लिक नहीं किया इसलिए आपसे सवाल नहीं बना। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं आता है तो फिर ये बता पाना भी मुश्किल है इतने शॉर्ट टाइम पे, ठीक है ना, क्योंकि फिर आपको बहुत कुछ बताना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। डन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 64। आगे बढ़ते 65। 65 में क्या है, ए पोस्टमैन हैज टू डिलीवर 5 लेटर्स टू 5 डिफरेंट हाउसेस, ठीक है। 5 लेटर को 5 घरों में भेजना है और उसने क्या किया, एक लेटर को दरवाजे के नीचे से दिया विदाउट लुकिंग टू सी इफ इट इज करेक्टेड, ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कुड ही डू दिस सो दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द 5 हाउसेस रिसीव द करेक्ट लेटर्स, ठीक है। 5 में से 2 घर को करेक्ट मिला, कितने वेज में, 5 से 2 वेज में, मतलब 3 घर में गलत गया। 3 घर में गलत जाने का क्या तरीका होता है, 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय कितना होता है बोलो, 2 फैक्टोरियल प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, ये तरीका होता है। n फैक्टोरियल याद है ना, n फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन से 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 1 बाय n फैक्टोरियल, ये होता है ना डी-अरेंजमेंट का फॉर्मूला। तो 5c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 20 बाई 2 10, और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 3 0, 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 माइनस 1, तो ये आ गया आपका कितना 20। सो 20 वेज आना चाहिए, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए आपका ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना 65 का। फिर आगे बढ़ते हैं 66 पे। 66 क्या कहता है, देयर आर 10 बैग्स, ठीक है, विच कंटेन इतना इतना आर्टिकल्स, द टोटल नंबर ऑफ इज टू डॉट 10 आर्टिकल्स ऑल फ्रॉम ए सिंगल बैग, ठीक है। बड़ा सिंपल सवाल है यार, 31 C10 हो सकता है या फिर 32 C10 हो सकता है या फिर करते करते प्लस 40 C10। हमको पता है जब लोअर सफिक्स सेम होता है तो हम लोग बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल को यूज करते हैं। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन एक्सपांशन ऑफ व्हाट 1 प्लस x टू द पावर 31 प्लस 1 प्लस x टू द पावर 32 प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस x टू द पावर 40। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन, ये तो जीपी में आ गया, लगाओ जीपी का फॉर्मूला 1 प्लस x टू द पावर 31 है ना, क्या होता है बोलो a इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस r टू द पावर n, तो 1 माइनस 1 प्लस x टू द पावर n, n कितना नंबर ऑफ टर्म्स 31 से 40 तक 10 टर्म्स होते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा फिर माइनस माइनस निकालना पड़ जाएगा ना, तो एक काम कर देता हूँ मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, ठीक है ना, a इंटू कितना हो जाएगा r टू द पावर n, तो 1 प्लस x टू द पावर 10 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस x माइनस 1, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन कितना आ जाएगा 1 प्लस x टू द पावर 41 माइनस 1 प्लस x टू द पावर 31 बाई x, ठीक है। अब देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 ढूंढना इस सेम एज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इन 1 प्लस x टू द पावर 41 माइनस 1 प्लस x टू द पावर कितना 31, क्योंकि ये x इस 11 के साथ में कैंसिल होकर क्या बना देगा 10 बना देगा x टू द पावर 10, तो ये कितना आता है आपका बोलो 41c11 माइनस 31c11, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा मैच हो रहा है, आई थिंक सी मैच हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एनसीआर कितना होता है आपको पता है ना, एनसीआर कितना होता है NC n माइनस वार, तो उसी को यूज किया है, तो ये हो जाएगा 41c30 माइनस 31c20, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। 67 की बात कर लेते हैं। 67 क्या कहते हैं देखो, ठीक है। लेट a वेक्टर इज इक्वल्स टू i के प्लस j के प्लस k के, r वेक्टर बी ए वेरिएबल वेक्टर सच दैट r डॉट i r डॉट j एंड r डॉट क्या पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। चलो मान लेते हैं कि जो r वेक्टर है ना वो कितना है तुम्हारा r1 i कैप प्लस r2 j कैप प्लस r3 k कैप है, मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब r1 r2 r3 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। आपसे बोला जाता है कि r डॉट a लेस देन इक्वल्स टू क्या है 12 है, इसका मतलब r1 प्लस r2 प्लस r3 लेस देन इक्वल्स टू कितना है 12। हमको इसको ही सॉल्व करना है, तो पूरा मुद्दा यही था कि इसको सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, अपन क्या करते हैं इसमें बोले डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 और हम लोग इसको बराबर कर देते हैं 12 के साथ में, राइट। मतलब इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। अगर 12 के बराबर हो गया, लेट्स से ये 3 आ गया, ये 3 आ गया और ये 6 आ गया, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा हो गया कि ये 2, ये 2, ये 2, तो बचा कितना, 6 ना, वो 6 इस पे चला जाएगा। तो इट्स लाइक अ डमी बॉक्स, इट्स लाइक अ डमी बॉक्स, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कितना है, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 इन, अब ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा, चलते रहेगा, है ना। और यहाँ पे भी कितना आएगा सेम, यहाँ पे भी कितना आएगा सेम, तो इसका क्यूब। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो जीरो भी हो सकता है, अगर मान लो ये 4 4 4 हो गया तो ये जीरो भी हो सकता है। ये सब जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डमी वाला जीरो हो सकता है, जब इसमें क्या हो जाएगा, इतने ऑब्जेक्ट चले जाए कि तीनों मिलके ही आपके 12 बना दे, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से हो सकता है, ये 10, ये 1, ये 1, तो 12 बन सकता है, 4 4 4 तो 12 बन सकता है। और ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 इन x क्यूब, बाहर निकाल लो, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 इसमें ढूंढना है, सेम एज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन इसमें, और इसमें ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, बोलो, ये 3 था ना, ये 3 और ये 1, तो ये 4 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 4, अभी कंसेप्ट सीखा कितना होता है n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1, इसका मतलब 9 प्लस, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 माइनस 1 C3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 1 8 12 C3, तो इसका आंसर आना चाहिए 12 C3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर 68 पे। 68 क्या कहता है, देखो 68 कहता है कि लेट a इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में क्या क्या है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, और b में मेरे पास में क्या क्या है, y1 y2 y3। आपसे बोला जाता है द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b दैट आर ऑन टू का मतलब क्या होता है, ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, और एज पर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इसमें से सारा को तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट एज पर डेफिनेशन, और इसमें भी सब कुछ करेगा। एंड देयर आर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स x इन a सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू i1, मतलब इसके 3 एलिमेंट जो है वो y1 के साथ में जाते हैं, लेकिन ये 3 एलिमेंट तो कोई भी हो सकता है, तो 7 में से 3 एलिमेंट चूज कैसे किया जा सकता है, 7c 3 करके, डन ना। अब बाकी बचा 4 एलिमेंट, और इन चारों को इन 2 में देना है, तो हम लोग ग्रुपिंग यूज कर लेते हैं, है ना। तो इन चारों को 2 में कैसे दिया जा सकता है, 2-2 करके दिया जा सकता है, और कैसे दिया जा सकता है, 3-1 करके दिया जा सकता है। 2-2 करके दूंगा तो 4 फैक्टोरियल बाय कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, प्लस अगर 3-1 करके दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाय कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और वो आपस में भी परम्यूट करेगा, तो इंटू कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जब इक्वल ग्रुप होता है तो आपस में परम्यूट कर रहा होता है, यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखो ये आएगा 7c3, मतलब 7 इंटू कितना हो जाएगा यार, ये 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये आ जाएगा 6 इंटू ये आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल 24/4, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया आपका। अच्छा 7c3 को वैसे ही रखा है, ठीक है, तो उसको फिर ऐसे ही रखना, तो ना फिर क्यों पंगा लेना है इसमें, ठीक है। अगर ये 7c3 है तो रहना, तो फिर 7c3, तो 14 इंटू 7c3, 40 इंटू कितना हो जाएगा 7c3, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 68। इज इट क्लियर, डन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है आपका, ठीक है ना। तो 69 में क्या कहता है, एक बैग है आपके पास में, जिसमें क्या है आपके पास में, एक बैग में आपके पास में है 4 ब्लैक और 6 व्हाइट बॉल, 4 ब्लैक और 6 व्हाइट, ठीक है। नाउ 5 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस बैग एंड पुट इन अनदर बैग, ठीक है। यहाँ से 5 बॉल को निकाल के क्या किया गया, दूसरे बैग में रखा गया, ठीक है। अब यहाँ से जो 5 बॉल निकालेंगे वो 5 बॉल क्या क्या हो सकता है, या तो वो क्या हो जाए 5 व्हाइट 0 ब्लैक, या फिर वो हो सकता है 4 व्हाइट 1 ब्लैक, या फिर हो सकता है 3 व्हाइट 2 ब्लैक, या फिर हो सकता है 2 व्हाइट, है ना, 3 ब्लैक, या फिर हो सकता है 1 व्हाइट 4 ब्लैक। तो ये सारा का सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है आपके पास में, राइट। फिर क्या किया गया, फाइनली 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग एंड इज फाउंड टू बी व्हाइट। अब यहाँ से क्या किया गया, एक बॉल को उठाया गया और ये क्या मिला आपका, व्हाइट मिला। तो आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 व्हाइट बॉल्स हैड बीन ड्रॉन इन द फर्स्ट ड्रॉ, मतलब आपसे पूछा है कि ये जो सिचुएशन बना है वो इसी से बना है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेस थ्योरम, ढेर सारे इवेंट ने मिलकर एक इवेंट को बनाया, ये इवेंट अगर हो गया है तो बताओ इनमें से किसी एक का होने का प्रोबेबिलिटी क्या था। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये आपका क्या हो गया, बेस थ्योरम, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल्स टू, है ना,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, ठीक है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए, लेट्स से E2 बाई ए। ए मतलब कौन सा, ये वाला इवेंट है ए, है ना, और EI ये वाला इवेंट है, EI ये वाला इवेंट है, ठीक है ना। E2 मतलब 2 वाइट वाला, है ना, E2 मतलब 2 वाइट, E1 मतलब 1 वाइट एंड सो ऑन, ठीक है। तो E2 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, इसको मैं नीचे लिखूंगा, इसका होने का क्या चांसेस है बताओ। 6 में से 5 को चूज किया, 65 इंटू ये आपका आ जाएगा 4C0 डिवाइडेड बाय, इन 10 में से किसी भी 5 को चुन लो, 10C5, ठीक है। मान लो कि अगर ये हो गया, अब ये होने का चांसेस क्या, अगर ये हुआ है तो ये होने का चांसेस क्या है, तो श्योर इवेंट बन गया, तो इंटू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि श्योर इवेंट है ना, 5 वाइट ही गया तो भाई वाइट ही निकलने वाला उसमें से, प्लस ये होने का चांसेस कितना है 6C4 इंटू, है ना, 6C4 इंटू ब्लैक, 4 में से एक ब्लैक, 4C1, नीचे आ जाएगा 10C5, ठीक है। अब ये होने का चांसेस कितना है बताओ, ये होने का आपका चांसेस कितना रहेगा, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, 4 व्हाइट और एक ब्लैक चाहिए, राइट, ठीक है। तो 4 व्हाइट और एक ब्लैक अगर आता है तो इसमें से एक व्हाइट आने का चांसेस कितना हो जाएगा आपका 4/5 इंटू आएगा आपका 4/5, ठीक है। प्लस इसकी बात कर लेते हैं 63 इंटू कितना हो जाएगा 4C2, और ये हो जाएगा 10C5 इंटू ये, इसमें व्हाइट आने का चांसेस कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। फिर इसी में आएगा आपका प्लस इसका होने का चांसेस 6C2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 4C3, और यहाँ पर आपको मिलता है नीचे 10C5 इंटू यहाँ पे व्हाइट होने का चांसेस कितना है 2/5, प्लस लास्ट वाला कितना हो जाएगा 61 इंटू 4 में से 4 ब्लैक, 4C4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10C5 इंटू इसमें व्हाइट आने का चांसेस कितना 1/5, और इसमें से ये वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है यही तो E2 है ना, यही वाला क्या है आपका E2 है, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 62 इंटू 4C3 बाय 10C5 इंटू 2/5, ठीक है ना। तो ये आ गया, तो जो आएगा आपका वही आंसर है कैलकुलेशन में, चेक कर लो इसमें, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, देखो 10C5 तो सबसे थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 10C5 सबसे कैंसिल, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ 5/5 लिख देता हूँ ताकि कैंसिलेशन करने में ईजी हो जाए, ये भी मैं लिख देता हूँ 5/5, ठीक है। तो देखो 10C5 इंटू नीचे 5 सब चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा देखो 6C2 इंटू 4C3 इंटू 2, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 6C5 इंटू 4C0 इंटू 6C5 इंटू 4C0 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है, प्लस 6C4 इंटू 4C1 इंटू कितना हो जाएगा 4, प्लस 6C3 इंटू 4C2 इंटू 3, ठीक है ना, प्लस 6C2 इंटू 4C3 इंटू 2, प्लस 6C1 इंटू 4C4 इंटू 1, ठीक है, यही आएगा। तो देखते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है। अब देखो 62 कितना आएगा आपका, देखो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 15 हो जाएगा, 15 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, और ये 65 इंटू 4C0, 65 6 हो गया, 4C0 आपका कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका कितना 36, 5 इंटू 6 30 ना, 5 इंटू 6 हो जाएगा आपका 30, ठीक है। 4C0 मतलब हो जाएगा आपका 6 में से 5 गया, 4 में से 1 गया, और ये श्योर इवेंट हो जाएगा 5, ठीक है, जो भी है ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 6 30, प्लस 64 का वैल्यू होता है 15 इंटू 4 प्लस 63 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 63 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 20 हो जाएगा इसका वैल्यू, 20 इंटू 6 इंटू 3, प्लस 62 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 1 इंटू 1, तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया आपका 120, और नीचे कितना आएगा 30 प्लस 50 इंटू 4 60, 60 इंटू 4 240 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 36 360, प्लस 4 इंटू 50 इंटू 4 60 इंटू 120 प्लस 6, ये आएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 120 बाई 360 प्लस 240 कितना हो जाएगा 400 600, है ना, ये हो जाएगा 600, ये 720 750 756 300 300 400 500 600 720 756, ठीक है ना, 756 बाय 120 बाय 756 आ रहा है, ठीक है। तो 120 बाय 756 हम कर लेते हैं फटाक से, है ना, 756 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 6, 756 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा आपका 20 बाय 126, 20 बाय 126 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, 20 बाय 126, 20 बाय 126 मतलब कितना आ जाएगा आपका ये, और भी सिंप्लीफिकेशन होगा क्या, ये होगा 63, ये 10 बाय 63 कितना आ जाएगा ये 10 बाय 63, इफ एवरीथिंग इज करेक्ट 10 बाय 63,
तो ये आ गया 10, ये आ गया 63। तो 10/63 एक बार चेक कर लो। 10/63 65 इंटू 4C0 60 इंटू 460 ठीक ही है। 240 60 120 ठीक है, 6 ठीक ही है। ये हो जाएगा 65। इसका मतलब ये कहाँ से आया था आपका, सारा कैलकुलेशन को चेक कर लो। 65 तो 65 इंटू 4C0, 6 में से 5 बाइट ले लिया, श्योर इवेंट हो जाएगा। 65 का वैल्यू हो जाएगा आपका 6 4C0 4 फैक्टोरियल 4C0 ठीक है। ओके ये 1 होगा ना, सॉरी यहाँ पर एक दिक्कत हुआ है 1, और ये हो जाएगा आपका 5/5 5। हाँ ठीक ही है, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास में 10/63। तो 10/60 मतलब उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इन दैट केस। ठीक है, 10 बाई कितना हो जाएगा आपका 63। ओके क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो 70 नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 70 में क्या है, इफ ए एंड बी आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द सेट कंसिस्ट ऑफ दिस नंबर्स रिप्लेसमेंट देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस वैल्यू इज, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x बाय 2 टू द पावर कितना है 2/x इज इक्वल्स टू कितना है 6 है। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2/2 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो मुझे पता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी में क्या होता है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2/x, और ये हो जाएगा a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x बाय 2 - 1, यही होता है। ठीक है डन। इसका वैल्यू कितना है 6 है। चलो फाइन। तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका 2 तो बाहर रहना यार, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x माइनस 2/2, ठीक है, इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1/2 x प्लस b टू द पावर x माइनस 1/2x इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2, अब इसमें लॉपिटल लगा देंगे है ना, ये 0/0 फॉर्म है, तो ये कितना आ जाएगा a टू द पावर x ln a/2 प्लस b टू द पावर x ln b/2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, तो 0 पे कितना हो जाएगा, देखो हाफ ln है, मतलब ln रूट, इसका मतलब ये हो जाएगा e टू द पावर 2 ln रूट ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर ln ab इक्वल टू 6, और e टू द पावर ln ab को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज ab इज इक्वल टू 6, राइट। अब ab में ले क्या सकते हो तुम, 1 से लेकर 6 तक कोई भी पॉसिबिलिटी, तो तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो नीचे हो जाएगा 36 क्योंकि 6 × 6 पॉसिबिलिटी, और ऊपर में ab 6 कैसे बनेगा, देखो ये 1 6 से बनेगा, 6 1 से बनेगा, या फिर 2 3 से बनेगा, और 3 2 से बनेगा, इसका मतलब 4 पॉसिबिलिटी, तो आंसर हो जाएगा 1/9, तो ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, डन। चलो फिर 70 के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 71। 71 क्या है, देखो 71 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन है ना, 71 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या दिया है, लेट n बी द इंटीजर नेक्स्ट स्टेप ऑफ √3 + 1 टू द पावर 20। इसका मतलब है जब तुम √3 + 1 टू द पावर 2008 को जब इवैल्यूएट करोगे तो उसका वैल्यू शायद कुछ फ्रैक्शन में आएगा, लेट्स से अल्फा पॉइंट समथिंग, लेट्स से, है ना। तो अल्फा एक नंबर है, अब वो इवन है कि ऑड है पहले वो पता लगाओ, फिर उस पे एक ऐड कर दो, तो अगर ऑड हुआ 1 ऐड करने पे इवन बनेगा, अगर इवन हुआ 1 ऐड करने पे ऑड बनेगा। ठीक है, तो तुमसे पूछा था ग्रेटेस्ट इंटीजर पी सच दैट दिस डिवाइड्स n इज, तो तुमको n का आइडिया चाहिए, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जैसे कि मान लो है ना x इज इक्वल्स टू, मतलब n दिया हुआ है ना, तो n इज इक्वल्स टू लेट्स से, है ना, n विद द इंटीजर नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस ना। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, n विद द इंटीजर नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिया, तो एक काम करता हूँ मैं i + f, इसको मैं ले लेता हूँ √3 + 1 टू द पावर कितना है 2018, ठीक है ना। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो √3 + 1 स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा 1009, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 + 2√3 टू दी पावर 1009। और मान लो मैंने f' एक डिफाइन किया √3 - 1 टू दी पावर 2018, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 4 - 2√3 टू दी पावर 1009। अब अगर मैं i + f + f' कर लूँ, है ना, i + f + f' अगर कर लेता हूँ मैं, ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो ध्यान से। और एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करना है ना, कि जो f है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, आपका 0 से 1 तक लाई करता है, फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करता है ना। और ये जो f' है, f' देखो कहाँ से, ये √3 - 1 जो है ना, √3 - 1 एक ऐसा नंबर है जो 0 से 1 के बीच लाई करेगा, क्योंकि √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, तो 0.732 पावर जब दिस करोगे तो 0 से 1 के बीच लाई करेगा, तो f' जो है वो 0 से 1 के बीच लाई करेगा, है ना। तो f + f' जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा 0 से 2 के बीच, ठीक है ना, ये जिसका ध्यान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ 4 + 2√3 टू दी पावर कितना हो जाएगा
1009 प्लस 4 माइनस 2 रूट 3 टू द पावर 1009, ठीक है। तो यहाँ से 2 को बाहर निकाल दो, 2 टू द पावर 1009 बाहर आ जाएगा और अंदर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2 प्लस रूट 3 टू द पावर 1009, ठीक है, प्लस 2 माइनस रूट 3 टू द पावर 1009, ठीक है, डन। अब देखो इसको, और ये भी एक कंसेप्ट है, आई होप सो इस कंसेप्ट का आपको आइडिया है। अगर इस कंसेप्ट का आपको आइडिया नहीं तो ये सवाल बड़ा फॉरेन सा लगेगा आपको, आप समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन पेपर को मैंने इसी तरीके से बनाया था कि आप कितना डेप्थ में तैयारी करे हो बड़ा मैटर करेगा, ठीक है ना। तो 2 टू द पावर 1009, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा बोलो, 1009 C0, 2 टू द पावर 1009 प्लस 1009 C2, 2 टू द पावर 1007 और ये हो जाएगा कितना, 3। फिर ऐसे ही करते करते प्लस 1009 C 1008 रहेगा और यहाँ रहेगा 2 और यहाँ रहेगा 3 टू द पावर कितना हो जाएगा इसका आधा, 504। ये आ जाएगा ना, देख लो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से और एक 2 निकाल देता हूँ, देखो 2 है ना, उसको भी निकाल देता हूँ और ये एक 2 है, तो ये कितना बन जाएगा, 2 टू द पावर 1011 और अंदर कितना आएगा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, 1009 C0, 2 टू द पावर 1008 प्लस ऐसे करते करते लास्ट में कितना आ जाएगा, प्लस 1009 C 1008 3 टू द पावर 504, ठीक है। देखो अब बात को समझना है, देखो यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो भी है वो क्या है, इवन इंटीजर है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 2 रहेगा और 2 जहाँ पे भी रहेगा तुम इवन इंटू इवन मल्टीप्लाई करो तो भी इवन, ऑड इंटू इवन मल्टीप्लाई करो तो भी इवन, दोनों को ऐड कर दो तो भी इवन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इवन है। लेकिन 3 टू द पावर एनी पावर, हमको पता है 3 टू द पावर हम एनी पावर भी करेंगे तो हमको नंबर क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। और ऑड नंबर को अगर तुम इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1009 के साथ में तो ऑड ही मिलेगा, राइट। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, ऑड। तो ये इवन ये ऑड, तो दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आएगा, ऑड। इसका मतलब हमको क्या मिला, 2 टू द पावर 1011 इंटू सम ऑड इंटीजर। मानते हो ना इस बात को, सम ऑड इंटीजर। देखो क्या लॉजिकल क्वेश्चन है ना, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, है ना, ऑड इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या आया था, i प्लस एफ डैश, ठीक है। अब बात को समझना, अब f प्लस एफ डैश, देखो इस साइड में ऑड इंटीजर इनटू दिस नंबर, ये भी तो एक इंटीजर ही है ना, तो ओवरऑल क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। इसका मतलब इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। बट अब अभी अभी तुमने ऊपर लिख कर आए हो तुम कि f प्लस एफ डैश जो है वो 0 से 2 के बीच लाई करेगा, और 0 से 2 के बीच लाई करेगा और उसको इंटीजर भी होना पड़ेगा, तो वो इंटीजर क्या ले सकता है, 1 ले सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो है इसका वैल्यू जो है वो कितना है, 1 है। इसका मतलब हो गया, तो इसका वैल्यू जो है कितना, 1 है, ठीक है। और ये i क्या था, इस नंबर का इंटीजर पार्ट, और उस नंबर के इंटीजर पार्ट पे जब तुम 1 ऐड करोगे तो तुमको नेक्स्ट इंटीजर मिल जाएगा, और वही क्या है तुम्हारा n है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है यही क्या है तुम्हारा n है। इसका मतलब ये जो वैल्यू तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये नथिंग बट n है। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम क्या कहते हो कि n को तुमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, देखो अब इस n को 2 टू द पावर 1011 इंटू सम ऑड इंटीजर को तुमको डिवाइड करना है, किससे, 16 टू द पावर p, मतलब 2 टू द पावर 4p से डिवाइड करना है, ठीक है। सो दैट ये क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। अब देखो हमको पता ऑड इंटीजर से ये तो कभी डिवाइड नहीं होगा, 2 टू द पावर, है ना। इसका मतलब जो है 4p जो है उसको क्या होना पड़ेगा, लेस देन 1011 होना पड़ेगा। इसका जो भी वैल्यू आया है उसको इससे छोटा होना पड़ेगा, सो दैट ये कैंसिल हो जाएगा और आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब p लेस देन जो होगा वो कितना होगा, 1011/4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 505.5, ये 2, ये हो जाएगा 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 250, है ना, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 252 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब जो लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो कितना हो सकता है, 252। लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो सकता है, 252। उससे छोटा भी होगा तो चलेगा, लेकिन लार्जेस्ट पूछा है ना, तो 252 हो जाएगा। तो 72 का आंसर क्या है आपका, 71 का 252। इज इट क्लियर। आगे बढ़ता है 72 पे। 72 क्या है, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 6 टू द पावर 2007 प्लस 8 टू द पावर 207 इज डिवाइडेड बाय 49, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 प्लस 1 टू द पावर 2007 प्लस 7 माइनस 1 टू द पावर 2007। तो कितना हो जाएगा, देखो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 2007 C 0 7 टू द पावर 2007, ठीक है, प्लस 2007 C2 7 टू द पावर 2005 प्लस ऐसे करते करते प्लस कितना आ जाएगा 2007 और नीचे आ जाएगा C 200, निकालो क्या यहाँ से, 49 चाहिए ना, 49 चाहिए, मतलब मैं 7 स्क्वायर को निकालना चाहूँगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ, 3 नहीं होगा, 3 तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, देखो है ना, यहाँ पे मैं रखूँगा अगर 2000, एक काम करते इसको ऐसे करते हैं, ठीक है,
डॉट 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 प्लस कितना आएगा लास्ट में 2007, इससे एक छोटा ना इवन तक जा रहा है ना, तो 2006 होगा और 7 टू द पावर 1 होगा। इज इट क्लियर? डन। तो इसके पहले क्या रहा होगा 2007 C 2004 और ये हो जाएगा 7 क्यूब, राइट। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, देखो 7 क्यूब को अगर मैं बाहर निकाल दूँ, देखो 2 इंटू 7, 7 स्क्वायर, स्क्वायर को ही निकालता हूँ, 7 स्क्वायर हो जाएगा और इसका वैल्यू सम k हो जाएगा, सम k हो जाएगा, प्लस ये 2 रहेगा इंटू ये 7 रहेगा इंटू 2007 इंटू दिस कितना हो जाएगा 2007, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ गया देखो 49 इंटू 2 के कितना हो जाएगा 49, सम k1 आ गया अलग से, प्लस 14 इंटू 2007, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? ऐसे लिख सकता हूँ ना। रिमाइंडर में हमको पता है कि बस रिड्यूस करना होता है, राइट। रिमाइंडर में कुछ करना नहीं है, बस रिड्यूस करना है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 49k1 प्लस 14 और इसको मैं लिख सकता हूँ 49 इंटू 40, कितना हो जाएगा 49 इंटू 40, ये हो जाएगा आपका 1960, 1960 प्लस 47, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 49k1 प्लस 49 इंटू 14 इंटू 40 प्लस 14 इंटू 47, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो 49 को बाहर निकालूंगा तो 49 और सम लेमडा आ गया, लेट्स से 49 कितना आ गया लेमडा, प्लस 14 इंटू 47 कितना हो जाएगा देखो 47 इंटू 14, 47 को 47 से करो 2 बैलेंस 18 7 4 8 और ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 658, तो प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 658, है ना। इसका मतलब जो मोटो है वो क्या है, इसको किससे डिवाइड करना है 6, इसको डिवाइड करना है आपको किससे 49 से, तो ये तो परफेक्टली डिविजिबल है और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो 49 इंटू 10 कितना हो जाएगा 490, उसमें 98 कर देंगे तो 590, इसका मतलब 49 इंटू 13 करके देखो तो कितना आता है 2 बैलेंस 12 13 14 9 4 7 637, इसका मतलब ये पूरा नहीं जाएगा 637 जाएगा, तो 37 से 47 47 50 21 बच जाएगा, देख रहे हो ना। मतलब ये परफेक्टली डिविजिबल है, लेकिन जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 21, रिमाइंडर कितना आएगा 20, इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा इस सवाल का 21, तो 72 का आंसर कितना है आपका 21। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं 73, 73 का देखो क्या फंडा है 73, ठीक है ना। 73 क्या कहता है देखो, ठीक है 73 कहता है ना x इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू आई प्लस, ये सब क्वेश्चन जेनरिक अप्रोच से सॉल्व हो जाता है, 5 प्लस 2 रूट 6 टू द पावर 9 n, सॉरी, ठीक है ना। और मैं f डैश को डिफाइन कर लेता हूँ 5 माइनस 2 रूट 6 टू द पावर कितना हो जाएगा n, तो मुझे पता है कि i प्लस f डैश कितना आ जाएगा आपका 5 प्लस 2 रूट 6 टू द पावर n प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 टू द पावर n, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा बोलो nc0, है ना, 5 टू द पावर कितना हो जाएगा बोलो n 2 रूट 6 टू द पावर 0 प्लस ऐसे करके लिख दो जो भी है। द आइडिया इज कि ये रूट्स को ना हटाना है, इसको इंटीजर बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, ठीक है ना, डन। अब ये भी आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में दिखाया था कि जब ये प्लस करते हैं हम लोग, जब इसको प्लस करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो आई प्लस दिस इक्वल टू कितना हो गया 1, तो इसका मतलब एफ प्लस एफ डैश कितना आ गया आपका 1, ठीक है। अब देखो हमको निकालने के लिए क्या बोला गया, हमको निकालने के लिए बोला गया कि x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बॉक्स ऑफ एक्स, इसको मैं लिखूंगा x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, बट x माइनस बॉक्स ऑफ एक्स क्या होता है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो कि f है। फिर यहाँ से भी मैं क्या करूंगा देखो x को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एफ, तो उसको मैं लिखूंगा x इंटू 1 माइनस एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस एफ को मैं लिख सकता हूँ एफ डैश, ठीक है ना। लेकिन x का वैल्यू कितना आया था मेरे पास 5 प्लस 2 रूट 6 टू द पावर कितना n, और डैश का वैल्यू कितना आया था 5 माइनस 2 रूट 6 टू द पावर n, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 टू द पावर n और उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 73 का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? डन। तो देखो 74 में क्या दिया आपको, कैलकुलस से आपको रैंक बनाना है कैलक्यू का, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूं तो A C C L L फिर आएगा आपका S U U, ठीक है। तो A कितने बार आया एक बार, C कितने बार आया 2 बार, L कितने बार आया 2 बार, S कितने बार आया एक बार, U कितने बार आया 2 बार। तो सबसे पहले A से स्टार्ट होगा, जब A से स्टार्ट होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4 डिफरेंट या फिर 2 सेम 2 सेम 2 सेम या फिर 2 सेम 2 डिफरेंट। तो 4 डिफरेंट कितने वेज में आएंगे 1 2 3 4 मतलब 4 फैक्टोरियल, 2 सेम तो 1 2 3 3 में से मैं क्या ले लूंगा आपका 2 को सेलेक्ट कर लूंगा और उसका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, प्लस 2 सेम 2 डिफरेंट, 2 सेम कहाँ से लूंगा 1 2 3 3 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लूंगा, मान लो इसको सेलेक्ट कर तो बाकी 3 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लूंगा, 3C2 2 को सेलेक्ट कर लूंगा आई मीन, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आएगा 24 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 6 18
प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 12 और 9 108, ठीक है ना। तो 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका 34 42, तो ये आ गया 150। इसका मतलब ए से जो है 150 वर्ड फॉर्म होंगे। फिर ए के बाद अल्फाबेटिकली क्या आता, सी आता। सी क्या हमको चाहिए, होल्ड इट, फिर क्या आएगा ए हमको चाहिए होल्ड इट, फिर क्या आएगा सी। जब सी आएगा, सी तो नहीं चाहिए तो परमुटेशन करेंगे, जब नहीं चाहिए तो परमुटेशन, चाहिए तो होल्ड इट। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 डिफरेंट, ये हो जाएगा 2 सेम, ठीक है ना। अब देखो 2 डिफरेंट, सी तो चला गया, 2 डिफरेंट कितने में आएंगे, 1 2 3 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 सेम कितने में आएंगे, 1 2 2C1। तो ये आएगा आपका कितना, ये आएगा 6 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। तो सी आ गया कितना 8, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, है ना, ये भी बन गया हमारे पास, ये 150 आया, ये आपका 8 आया, ठीक है। अब सी के बाद में आएगा सी के बाद नेक्स्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या है, एल। क्या हमको एल चाहिए तो होल्ड इट, फिर एल के बाद में फिर से क्या आएगा तुम्हारा, सी आएगा। क्या हमको सी चाहिए, यस, लेकिन अब सी अगर चाहिए तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, सी आ गया, फिर कितना आएगा आपका एल, ये आएगा आपका 159 पोजीशन पे। फिर एल के बाद क्या आएगा एस, ये आएगा 160 पोजीशन पे। फिर आएगा CALCU जो कि आएगा 161 पोजीशन पे, ठीक है। और यही हमको चाहिए, तो 1 + 6 + 1 कितना आ जाएगा 8। तो सम ऑफ द डिजिट कितना आ जाएगा आपका 8। तो 74 का आंसर कितना है आपका 8। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 75 क्या कहता है, क्लास कंटेन 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, ठीक है। आपके पास में क्या है, 3 गर्ल है और 4 बॉय है, ठीक है। एवरी सैटरडे 5 स्टूडेंट्स गो ऑन ए पिकनिक, ए डिफरेंट ग्रुप बीइंग सेंट ईच वीक, ठीक है। एवरी सैटरडे 5 स्टूडेंट पिकनिक पे जाते हैं, तो 5 स्टूडेंट को पहले सेलेक्ट करते हैं, 1 गर्ल 4 बॉय, या फिर 2 गर्ल 3 बॉय, या फिर 3 गर्ल 2 बॉय, यही पॉसिबिलिटी है। हर सैटरडे को क्या करते हैं, 5 बच्चे पिकनिक पे जाते हैं, और ड्यूरिंग द पिकनिक हर गर्ल को क्या दिया जाता है, एक डॉल दिया जाता है टीचर से। आफ्टर ऑल पॉसिबल ग्रुप्स हैव गन वंस, द ऑल पॉसिबल ग्रुप्स निकाल लिया, द टोटल नंबर ऑफ डॉल्स द गर्ल्स मस्ट हैव गॉट इज, ठीक है। तो 1 गर्ल 4 बॉय कितना हो जाएगा बोलो, 3C1 इंटू 4C4, प्लस ये कितना हो जाएगा 3C2 इंटू 4C3, प्लस ये कितना हो जाएगा 3C3 इंटू 4C2। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1, प्लस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 6, ये 6 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो एक ही लड़की जा रही है ना, और वो ग्रुप 3 बार गया है, ये तो वो है ना कि कितने बार ग्रुप गया है, तो यहाँ पे 3 डॉल गया होगा 3 लड़की को। ये ग्रुप कितने बार गया है आपका 12 टाइम्स, और हर ग्रुप में 2 लड़कियां गई है, इसका मतलब 24 डॉल्स। ये ग्रुप 6 बार गया और इसमें हर ग्रुप में 3 लड़कियां गई है, मतलब 18 डॉल्स। तो 18 + 24 कितना हो गया आपका 24 34 44 42 + 3 45, तो 45 डॉल्स टोटल दिए गए होंगे बच्चों को, ठीक है ना। तो 75 का आंसर कितना हो जाएगा 45। तो आई होप सो आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा, पेपर का लेवल भी काफी अच्छा रखा गया होगा, ठीक है। अब आपका स्टार्ट होने वाला है आपका फुल टेस्ट, तो होप सो फुल टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छा पेपर डिजाइन किया जाएगा पूरा JEE मेंस 2024 के पेपर को देखते हुए। तो अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, है ना। अच्छे तरीके से तैयारी करो, आपका पहला अटेम्प्ट अच्छा गया खराब गया जो भी गया, सेकंड के लिए जबरदस्त तैयारी करो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आपके साथ कोई लेक्चर सेशन अगर हम लेते हैं तो उसमें आपके साथ मुलाकात होगी, या फिर कोई क्वेश्चन सेशन आता है तो आपके साथ मुलाकात होगी फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच।